अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी दूसरी वीडियो है रिगार्डिंग पीएसएक्स मार्केट ट्रेडिंग के मुतालिक ना। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट जो इंक्रीज किया है। तो बहुत सारे नए लोग जो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते कि उन्हें वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से मार्केट इसको रिएक्ट करेगी। मज़ीद ये कि ये जो अभी ऑनगोइंग करेक्शन चल रही है मार्केट के अंदर, इसकी वजह से एक और गैर यकीनी सूरत हाल है लोगों की फैसला साजी के अंदर, जो ज़्यादातर लोग जो शुरू किया है जिन्होंने इस मार्केट को। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो फिर थोड़ी-सी और गैर यकीनी सूरत-हाल फैला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे जाएगी मार्केट और कुछ कह रहे हैं कि अभी ऊपर जाएगी। तो उस हवाले से मेरा जो मकसद है इस वीडियो में वो ये है कि जो लोग नए हैं उनको बताया जाए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। सो दैट कि जो भी आपने फिर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के डिसीजन लेने हैं आप उसी तरह से अपनी फिर वो कह लें कि फैसला साजी कर सकें। और दूसरा इसका ये भी मकसद है कि ऐसे नए लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी एंटर हुए हैं और वो उसको लर्न करना चाहते हैं कि वो किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी जो वो जो बेसिक कोर्सेज लेते हैं सो कॉल्ड टेक्निकल कोर्सेज वगैरह, उनके अंदर उनकी ये इस किस्म की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो उस हवाले से थोड़ी सी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी मैं इसको एक सिंपल सी मिसाल के साथ बताता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट पीएसएक्स का इंडेक्स का डेटा है और इंटरेस्ट रेट का डेटा है पिछले 5 सालों का। अगर आपको इंडेक्स का नहीं पता तो मैंने एक अपनी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर इंडेक्स के बारे में बताया गया था। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, इसके अंदर आपको ये जो सुर्ख लाइन है ये इंडेक्स बता रही है, ये जो ऊपर या नीचे जा रहा है। और ये जो राइट साइड है, ये जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है कि उस वक़्त क्या इंटरेस्ट रेट था। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो ये जून 2016 में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ किया था। ठीक है? क्यों किया था? क्योंकि उस वक़्त सीपैक वगैरह भी इनिशियल फ़ेज़ में चल रहा था, तो इस वजह से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने लोअर कर दिया पॉलिसी रेट को। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो इंटरेस्ट रेट को लोअर करते हैं, तो लोग बैंक में पैसा कम करते हैं, रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से फिर जो मार्केट है वो उसमें एक बढ़ोतरी होती है या ग्रोथ होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ ने जब कर्ज़ाजात लिए जाते हैं मतलब बैंकों से, तो उन्होंने जो उसके ऊपर शरह सूद देनी होती है, वो फिर कम देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका जो मुनाफ़े हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो वो दोनों तरफ से फिर उन्हें फ़ायदा होता है, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसी रेट कम करने से। तो इसी वजह से आप देखें कि ये जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर आपको एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो क्योंकि फिर जब ये बाद में अगर आप देखें ये जो टाइम है जब ये नई गवर्नमेंट आई है, तो नई गवर्नमेंट आने के बाद क्योंकि इनके पास वो माली मुश्किलात थी थोड़ी-सी उस वक़्त, और आईएमएफ से वो डील वग़ैरह भी नहीं हो रही थी, वहाँ से भी फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि ये जो पॉलिसी रेट है इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, बैंकों में वो लोगों ने ज़्यादा पैसा रखना चालू कर दिया प्रॉफ़िट की वजह से। और गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हुआ कि उनके पास वो पब्लिक बोरोइंग आ गई, यानी कि लोगों की जो पैसा वगैरह आ गया, और उसकी वजह से लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि फिर वो जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है, और उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे स्टॉक मार्केट ने उसको कैसे नेगेटिवली रिएक्ट की है। तो उसके बाद फिर जब ये गवर्नमेंट को स्टेबल आउटलुक नजर आना शुरू हो गई, वो सारी चीजें आईएमएफ की डील और वो सीपैक के रिवाइवल वगैरह, तो पॉलिसी रेट को उन्होंने दोबारा नीचे ले आए, जिसकी वजह से फिर आप वो देख सकते हैं कि ये जो मार्केट के अंदर ये एक रैली है जिसको लोग अभी इन्वेस्टर्स काफी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली फिर वो स्टार्ट होगी और वो अभी चल रही है ना। तो
अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉलिसी रेट को रिवाइज किया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा मामूली सा रिवाइज किया, 0.25%। और वो अगर आप गौर से देखें तो ये आखिर में जो आपको नजर आ रहा है कि ये जो मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हुई है, और यहाँ पे ये नीचे से अगर आप ये सब्ज लाइन को देखें तो ये थोड़ा सा पॉलिसी रेट ऊपर गया। तो लग यही रहा है कि जो मार्केट है उसने इसकी अंदर जो इंक्रीज आई है इंटरेस्ट रेट के अंदर उसको एडजस्ट कर लिया है। तो इसमें तो यही लग रहा है कि आगे स्टेबल आउटलुक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी जो ऑनगोइंग वो कह लें कि चल रहा है एमएससीआई का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसको वो देखें कैसे अभी आगे होता है, उसके ऊपर होपफुली मैं कोई एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो सो फार मेरा ख्याल है कि अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरह से आप असेस कर सकते हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो इंडेक्स की जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसको किस तरह से इफेक्ट करता है और कितना की इफेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको फ़ायदेमंद लगी है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपके कुछ सवालात हों या कोई आपकी मुस्बत आराह हो तो आप फील फ्री नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।